गोपीचंद बैराग आपको सुनाया जाएगा। आपके समक्ष ही आपसे मिलती जुलती स्टोरी है। गुरु गोरखनाथ जी, पीर जालंधरनाथ जी, उनकी चर्चा होगी और हरियाणा की गायकी होगी। प्रेम से सुने। यूं बताते हैं महाराज भरथरी उज्जैन नगर के राजा थे। भरथरी और विक्रम दो भाई थे। एक बहन थी जिसका नाम था मैनावंती, जो धारा नगरी के अंदर महाराज पद्म सेन को गई थी। पद्म सेन की रानी मैनावंती काफी समय हो जाता है लेकिन कोई संतान नहीं थी। हर माँ विचार करती है, ये भावना रखती है कि मैं पुत्रवती हूं। काफी समय हो जाता है, महलों में कोई संतान नहीं थी। बड़ी दुखी थी, चिंतित थी इस बात से कि मैं निपुत्री हूं। राजा की रानी होने से क्या फायदा जबकि मेरे दर्शन करके लोग खुश नहीं। अगर निपुत्री का दर्शन हो गया। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी, पीर जालंधरनाथ जी अपनी जमात लेकर के धारा नगरी के बगीचे में आ जाते हैं। उधर माता मैनावंती ने सुना कि बगीचे में कोई संत आए हुए हैं, जमात आई हुई है, तो पहुंच जाती है सेवा करने की गर्ज से। और जो ही यूं बताते हैं कि जो माता मैनावंती पहुंची, सेवा में लगी, पीर जालंधरनाथ जी पलक लगा जाते हैं। माता मैनावंती 12 साल तक सेवा में लगी रही। जब पीर जालंधरनाथ जी पलक खोली तो माता मैनावंती वही सेवा में लगी मिली। देखो ध्यान से सुनने की बात है और थारी मर्जी से जब से एक बार राजपूरी करो तो थारी मर्जी है। हेलो ऐसे सुना दो पर ऐसे बोल बोलो गाबा ने चोर ने दूसरा को बोल दो ना सुना। हेलो नाथ जी क्या इशारा करेंगे? थोड़ा समझ से आईने बुला लो सबने और बैठो मेरे। तो पीर जालंधरनाथ जी ने पलक खोली। राम 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 राम, आ जाओ ऊपरी आ जाओ। तो माता मैनावंती सेवा में लगी थी। पीर जालंधर पूछते हैं माता मैनावंती कब आई हो? कि महाराज जब से आपने पलक लगाई। पलक लगाई? हाँ। 12 साल हो गए आपको सेवा करते? हाँ महाराज। क्यों, किस गर्ज से, किस मतलब से 12 साल लग रही हो सेवा में? ने बोली महाराज गरज तो क्या है, संतों की सेवा है, लेकिन एक मकसद है मेरा। वो क्या? कि मैं निपुत्री हूं। मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि मैं पुत्रवती हूं, एक संतान हो जाए। राजा की रानी होते हुए भी लोग मेरा दर्शन करके खुश नहीं है। पीर जालंधरनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि माता मैनावंती तेरी किस्मत में तो कोई संतान है ही नहीं। है ही नहीं? हाँ महाराज, हर इच्छा जैसा हो क्या जोर होता है। लेकिन सेवा कीजिए संत की, दीने धोड़ी गाय, खेती करजे मोट की कटे न एड़ी। तूने संतों की सेवा की है, संतों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। माता मैनावंती तूने 12 साल मेरी सेवा की है। मैं मेरी भक्ति के प्रताप से एक संतान देता हूं तुझे, लेकिन 12 साल तक ही जिंदा रहे। अच्छा हाँ ठीक है महाराज, 12 साल तो बहुत है। अगर 12 दिन के लिए भी जिंदा रह जाए तो निपुत्री तो नहीं कहे मुझे कोई। न्यू के भाई हुई तो सब बेचारी के मर गया नाम से याद किए भाई। पीर जालंधरनाथ जी कहने लगे माता मैनावंती बड़ी धैर्यवान हो, असलियत में आप रानी हैं। मैं 12 साल कह रहा हूं, 12 दिन के लिए कह रही हूं। आपसे मैं बड़ा खुश हूं। इसी खुशी पर मैं एक और देता हूं। 2 बहन भाई होंगे लेकिन दोनों 12 साल के लिए जिंदे रही। ठीक है महाराज। वरदान पा करके माता मैनावंती चली जाती है और समय पा करके 2 संतान पैदा होती है, गोपीचंद और एक बहन मैना चंद्रावती। माता मैनावंती विचार करती है गोपीचंद 12 साल रहेगा, 12 साल में जो भी मुझे करना है वो करना। तो महानुभाव यूं बताते हैं कि 12 साल में गोपीचंद की 16 शादियां कर दी। 16 रानियां थी गोपीचंद के और 16 रानियों के बीच में
12 रानियों के गर्भ से 12 कन्या पैदा होगी, लेकिन बच्चा एक भी नहीं हुआ। माता मैनावती हताश हो जाती है, एक भी बच्चा नहीं हुआ, 12 साल पूरे होने को हो गए। और इसी फिक्र में, इसी चिंता में रात दिन चिंतित रहती है। एक दिन 16 रानी में से एक पटरानी थी, जिसका नाम कृष्णावती बताते हैं और वैसे पाटमदे भी बताते हैं। महानुभाव बताने वाले, वो पाटमदे रानी मैन रानी थी, बड़ी रानी थी। उसको एक दिन सपना दिखाई जाए और सपने में देखा कि महाराज गोपीचंद साधु के भेष में गुरु गोरखनाथ जी, पीर जालंधरनाथ जी की जमात में जा रहे हैं। अंग पर बहुत ही रमाई हुई है, भगवा भेष है और हाथ में झोली चिमटा है, घर घर अलख जगा रहे हैं। इस बात को सुन करके रानी पाटमदे कोप भवन में जाकर के सो जाती है। कोप भवन होता था अंधेरा घर। जब किसी रानी को कोई समस्या होती, कोई दुविधा होती, कोई कारण होता तो उस अंधेरे घर में जाकर सो जाया करती। राजा आते ही पूछता रानी कहाँ है, कि कोप भवन में, तो सबसे पहले उसकी खबर लेते कारण क्या है। तो राजा गोपीचंद श्याम को पहुंचते हैं और पूछा कि रानी कृष्णावती कहाँ है, पाटमदे। बांदी ने कहा कि महाराज को भवन में। क्यों, ये हमें पता नहीं, आप जाकर पूछिए। तो राजा गोपीचंद जाते हैं और एक चर्चा यहीं से शुरू होती है। क्या पूछते हैं रानी कृष्णावती से, को भवन में जाकर के हाथ पकड़ उठाते हैं और कह रहे थे, ये 101 रुपए हमारे भाई नथुराम जी भैंसलाना से, जो उन्हीं की पार्टी है, ये उनकी तरफ से 101 रुपए हाथ पुरस्कार से, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये पहले और मेरी रानी उठो, क्यों पड़ी हो धरम में, मेरी रानी उठो, क्यों पड़ी हो धरम में, होए किस गमी में हुई तुम परेशान हो, किस गमी हुई तुम परेशान हो। मेरी हंसी खुशी ऐसे असरत हो तुम्ही, और तुम्ही तो तखत ताज की जान हो। मेरी हंसी खुशी ऐसे असरत हो तुम्ही तो तखत ताज की जान हो। मैं पुजारा तुम्हारा मन मंदिर मेरा, जिसके अंदर रहे तुम वही शान हो, जिसके अंदर रहे तुम वही शान हो। मेरा इष्ट और पूजन पठन धुन लगन, भाव भक्ति धर्म दीन ईमान हो। भाव भक्ति धर्म दीन ईमान हो। कमी में हुई तुम परेशान हो, मेरी हंसी खुशी ऐस असरत हो तुम्ही तो तखत ताज जी जान हो। मैं पुजारा तुम्हारा मन मंदिर मेरा, जिसके अंदर रहे तुम वही शान हो। मेरा इष्ट और पूजन पठन धुन लगन भाव भक्ति धर्म थी ईमान हो। रानी कृष्णावती कह रही थी, मत जली को जलाओ मेरे प्यारे पति जी, मत जली आपने कभी हमारे बारे में सोचा, रानियां दुखी हैं सुखी हैं, क्या सोचा विचार कहा और सुना, क्या सोचा कहा और सुना। इस रानी नारी बेचारी का क्या हाल है, क्या सोचा महाराज कभी विचार किया कि 16 रानियों में इनका क्या हाल है, दुखी है सुखी है, कभी पूछते हो?
कि रानी बात क्या है, क्या बात है। सच बताई लुगाई पराई जाई ही रही, पाई जिसने उम्र कैद ससुराल है, रह दब के वो सबके मोहताज है और अपने हुकूकों से कंगाल है। राजा गोपी चंद कहने लगे, रानी में समझ नहीं पाया क्या कारण है यहाँ आने का। को भवन में किसी रानी से झगड़ा हो गया? नहीं महाराज। कोई बांदी दासी ने आपका कहना उल्ट दिया? नहीं महाराज। मेरी माता मैनावती ने कुछ कह दिया? नहीं महाराज। तो फिर क्या कारण है? यूं बोली, कारण पूछोगे? हाँ सुनो। बोली वो सुनती थी सुख नींद पिया, मैं आधी रात में। फिर क्या हो गया? बोलिए कि घटना ऐसी घटी पूरी हुई मेरे साथ में, घटना ऐसी क्या कहा? सुनती थी सुख नींद पिया मैं आधी रात में, एक घटना ऐसी घटी बुरी हुई मेरे साथ में। क्या हो गया रानी? न्यू बोली, इस घटना ने देख पिया मेरी श्रद्धा टूट गई थी, ऐसा अमीरी मौका की वो सारी छूट गई। अरे नु तो मैं भी जानी गई, मेरी जो किस्मत फूट गई। नहीं कहने की बात पिया सपने में लूट गई, नहीं कहने की बात पिया सपने में लूट गई, नहीं कहने की बात पिया सपने में लूट गई। अरे मैं कब की गूंथ नहीं पिया, कब की गूंथ नहीं पिया, कब की गूंथ नहीं पिया, दुख घड़ा हो रहा। घटना ने देख पिया मेरी श्रद्धा टूट ली थी, ऐस अमीरी भोगन की वो सारी छूट ली। न्यू तो मैं भी जान गई मेरी यो किस्मत फूट ली, नहीं कहने की बात पिया मेरी सपने ने लूट। मैं गम की घूट ली पिया दुख गणा हो रहा गात में, और सुती थी सुख नींद पिया मैं आधी रात। बोल गंगे मैया की जय। तो रानी क्या होगा सपना में? क्या हुआ तेरे को? सपने के बाद आज मेरे पे पति बिछोवा हो गया, छोड़ गया घर बार, मेरे पे पति बिछोवा हो गया। अरे घर कुड़ पे मैं छोड़ टिक गया, पति बिछोवा हो गया। और के